दोस्तों आप सभी का स्वागत है संस्कार कोचिंग एकेडमी में। तो हम आज पढ़ेंगे क्लास 12 और क्लास 12 में दोस्तों एनसीईआरटी का न्यू सिलेबस हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों पहले कोर्स हम करते हैं ऑब्व्यू। डेफिनेशन कहते हैं दोस्तों ऑब्व्यू। तो दोस्तों पहले ऑब्व्यू होता है, इसको समझने के लिए क्रियाकलाप करते हैं। तो क्रियाकलाप करते हैं, मान लो रात आपकी लड़की है और उसके पास 3 पुस्तकें हैं, उसके पास 3 पुस्तकें हैं और 4 पेन हैं और 7 कॉपी है। इसी प्रकार कमल में लड़का है, उसके पास कितनी कॉपी हैं? 6 कॉपी हैं, 6 पुस्तक हैं और 9 पेन हैं और 8 कॉपी हैं। अब दोस्तों अंकित है, अंकित के पास कितने पुस्तक? 3 पुस्तक है और पेन कितने हैं? 2 और कॉपी कितनी? 1। इन सबको एक विन्यास में लिखना वही क्या कहलाता है? ऑब्व्यू कहलाता है। इन सारे आंकड़ों को एक विन्यास में लिखना वही कहलाता है दोस्तों ऑब्व्यू। तो देखो दोस्तों ऑब्व्यू को कैसे लिखते हैं, इनको केवल एक विन्यास में लिखना है। तो लिख दो, कमल के पास कितने पुस्तकें हैं? 6। अंकित के पास 3। अब पेन कितने हैं सबके पास? तो 4, 9 और 7, 8, 1। दोस्तों इन सारे अंकों को सुव्यवस्थित लिखना और उनको एक कोष्ठक में बंद करना, ये दोस्तों कहलाता है ऑब्व्यू। तो दोस्तों ऑब्व्यू किसे कहेंगे? ऑब्व्यू संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम है। ऑब्व्यू क्या है दोस्तों? संख्याओं या फलन। संख्या हो सकती है, कोई भी फलन हो सकता है, उनका एक विन्यास क्रम है, उनका एक विन्यास क्रम, उसे हम कहेंगे ऑब्व्यू। इन संख्याओं या फलनों को जो ऑब्व्यू में ये एलिमेंट है, संख्याएं हैं, इन संख्याओं को हम ऑब्व्यू के अवयव कहेंगे या फिर इन्हें हम प्रविष्टियां भी कह सकते हैं। दूसरा नाम इसका प्रविष्टि। तो दोस्तों समझ लो ऑब्व्यू किसे कहेंगे? ऑब्व्यू यदि आपको कोई ऑब्व्यू की परिभाषा पूछ ले कि ऑब्व्यू होता क्या है ये बताओ, तो क्या बताओगे? ऑब्व्यू संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्या क्रम विन्यास है। ये विन्यास है जिसमें ये पहली पंक्ति है, ये पंक्ति संख्या 1, ये दूसरी पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति और ये सॉरी दोस्तों ये पहला स्तंभ है, ये क्या पहला स्तंभ है और ये पहला, ये दूसरा स्तंभ है और ये तीसरा स्तंभ है। तो दोस्तों ये हो गया पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ। तो दोस्तों पहला स्तंभ क्या बता रहा है? पहला स्तंभ बता रहा है पुस्तकों की संख्या, किसके पास कितनी पुस्तकें है। और दूसरा स्तंभ क्या बता रहा है? इसमें दूसरा स्तंभ ये बता रहा है कि पेनों की संख्या कितनी है। राधा के पास कितने पेन है, कमल के पास कितने पेन है और अंकित के पास कितने पेन है। और दोस्तों तीसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ हो गया, ये हो गया तीसरा स्तंभ। तो दोस्तों तीसरा स्तंभ क्या बताएगा? तीसरा स्तंभ कॉपियों की संख्या बताएगा, इसके पास कितनी कॉपी है। इसी प्रकार दोस्तों ये क्या होगी? ये पंक्ति होगी, ये पंक्ति लाइन होगी, ये दूसरी पंक्ति और ये तीसरी पंक्ति। तो दोस्तों ये क्या होगी? ये ऑब्व्यू की पंक्ति होगी। तो इस ऑब्व्यू में कितनी पंक्तियां हैं? 1 पंक्ति, 2 पंक्ति और 3 पंक्ति। तो इस ऑब्व्यू में 3 पंक्तियां हैं। तो दोस्तों पहली पंक्ति क्या बता रही है? पहली पंक्ति बता रही है राधा के पास कौन सी चीज कितनी है। जैसे कि राधा के पास क्या क्या है? 3 कॉपी है, 4 पेन और 7 पुस्तक है, ये बता रही है। दूसरी पंक्ति क्या बता रही है? दूसरी पंक्ति कमल के बारे में बता रही है कि कमल के पास क्या है? पुस्तक और 9 पेन और 8 कॉपियां हैं। दोस्तों तीसरी पंक्ति क्या बताएगी? तीसरी पंक्ति तीसरे व्यक्ति अंकित के बारे में बताएगी कि अंकित के पास क्या चीजें कितनी मात्रा में उपलब्ध है। तो दोस्तों अब इनमें पंक्ति और स्तंभ होंगे। और दोस्तों यहाँ पर पहले पंक्तियों की संख्या लिखनी है हम गुणा n, गुणा n। पहले पंक्तियों की संख्या लिखनी है, पंक्ति कितनी है? 1, 2, 3 पंक्ति है तो 3 लिख दिया। अब दोस्तों कितने स्तंभ आने के स्तंभ कॉलम की संख्या। तो दोस्तों कॉलम गिनो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। कितने कॉलम है? 3। तो ये तो दोस्तों 3। तो ऑब्व्यू की कोटि, यही ऑब्व्यू की कोटि होगी 3 गुणा 3, ये ऑब्व्यू की कोटि कहलाएगी। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे ऑब्व्यू की कोटि। तो दोस्तों कोई भी ऑब्व्यू ले लो, कोई भी ऑब्व्यू लिया, मान लो A11, A12, A13, A21, A22,
पंक्ति है? 3 पंक्ति है। कोई दिक्कत नहीं, पंक्तियां कितनी है? 3 पंक्ति है। और दोस्तों स्तंभ कितने हैं? स्तंभ 3 स्तंभ है, तो 3 स्तंभ है, तो 3 स्तंभ है। दोस्तों पहले पंक्तियों की संख्या लिखनी है और बाद में स्तंभ की संख्या लिखनी है और बीच में क्रॉस चिन्ह लगाना है। दोस्तों यही आव्यूह की कोटि कहलाएगी, ये आव्यूह की कोटि कहलाएगी या क्रम कहलाएगा। इसको अम गुणा अन के रूप में भी लिखा जाता है। दोस्तों आव्यूह को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इस प्रकार भी लिखते हैं। दोस्तों एक बात ध्यान में रखना, आव्यूह को हमेशा कैपिटल अक्षरों से लिखा जाता है। आव्यूह को हमेशा कैपिटल अक्षरों से लिखा जाता है तथा आव्यूह में जो एलिमेंट है ए बी सी कुछ भी एलिमेंट हो सकता है, उनको हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। तो यदि अवयव है, आव्यूह में जो अवयव है उन्हें तो हम लिखेंगे स्मॉल लेटर से तथा आव्यूह को लिखेंगे हम कैपिटल लेटर से। तो दोस्तों आव्यूह को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये आव्यूह बना दिया ए आई जे और ये कोटि लिख दी अम गुणा अन। तो दोस्तों ये है ना, ये आव्यूह की कोटि कहलाएगी अम गुणा अन। जहाँ पर अम क्या बता रहा है? जहाँ पर अम पंक्ति की संख्या बता रहा है, पंक्ति की संख्या तथा अन क्या बता रहा है? अन स्तंभों की संख्या बता रहा है, स्तंभ की संख्या। दोस्तों तो कोटि क्या होगी? पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या, ये क्या कहलाएगी? आव्यूह की कोटि कहलाएगी। दोस्तों अब आपको एक आव्यूह दे रहा हूं मैं, दोस्तों इसकी कोटि बताओ। तो कोटि कैसे बताते हैं? पहले पंक्तियों की संख्या गिन ले भाई, कितनी पंक्ति है? एक पंक्ति और 2 पंक्ति, पंक्तियों की कितनी संख्या है? 2। अम गुणा अन, ये आव्यूह की कोटि होती है। तो अम क्या है? इसमें पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या कितनी होगी? 1 और 2, तो ये 2 होगी पंक्तियों की संख्या। गुणा अन क्या है? स्तंभों की संख्या, तो स्तंभ कितने हो गए? 1 स्तंभ 1 और स्तंभ 2, तो कितने स्तंभ हो गए? 1 और 2, तो 2 स्तंभ, तो 2 स्तंभ। तो कोटि कितनी होगी? 2 गुणा 2। तो दोस्तों ये कहलाएगी आव्यूह की कोटि। दोस्तों एक और एग्जांपल देख लो। दोस्तों इसमें यदि आपको कोटि निकालनी है तो कोटि क्या होती है? अम गुणा अन। जहाँ पर अम क्या है? अम पंक्ति की संख्या है, तो अन क्या है? अन क्या है? स्तंभों की संख्या। तो पंक्ति गिनो भाई, पहले एक पंक्ति 2 3, कितनी पंक्ति आई? 3, तो अम की जगह 3। अब स्तंभ गिनो, पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ, तो स्तंभ कितने हैं? 1 और 2, तो 2 स्तंभ। तो ये क्या कहलाएगी? आव्यूह की कोटि कहलाएगी तथा आव्यूह की कोटि को आव्यूह के आयताकार भाग के बाहर लिखा जाता है। ये हो गई आव्यूह की कोटि। तो दोस्तों आव्यूह को संक्षिप्त रूप में कैसे लिखते हैं? पहले तो कैपिटल अक्षर से आव्यूह को लिखना है, लिख दिया हमने। संक्षिप्त रूप में आव्यूह को इस प्रकार लिखते हैं और ये हो गई इसकी कोटि। तो दोस्तों ये आई और जे क्या है यहाँ पर ये देखते हैं। तो आई क्या है? आई पंक्ति है, कौन सी पंक्ति है? और जे क्या है? जे क्या है? यहाँ पर स्तंभ है, जे क्या है? यहाँ पर स्तंभ। एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, 2 3 4। तो दोस्तों इसमें पंक्ति कितनी है? 1 2 3, पहली पंक्ति, दूसरी और तीसरी पंक्ति। और स्तंभ कितने हैं? पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ। तो दोस्तों कोटि क्या होती है? अम गुणा अन। इस पंक्ति और स्तंभ, तो पंक्ति 3 और स्तंभ भी 3, ये तो हो गई इसकी कोटि। अब दोस्तों ये क्या है? आई और जे, ये किसी भी एलिमेंट की पोजीशन बताता है। जैसे कि मान लो ये 2 है, तो इसकी पोजीशन क्या होगी? तो इस 2 को इस प्रकार लिख सकते हैं। मान लो ये 2 नहीं, यहाँ पर ए है, एक बार मान लो, तो इस 2 की स्थिति बतानी है। तो कौन सी पंक्ति है, कौन सा स्तंभ? आई जे में बतानी है। तो यहाँ पर पंक्ति कौन सी है? 1, पंक्ति 1 और स्तंभ पहला स्तंभ, तो पहला स्तंभ। 4 की स्थिति बतानी है, 4 की स्थिति, 4 एलिमेंट किस स्थिति पर है? तो कैसे बताओगे? पहले पंक्ति, आई का मतलब पंक्ति, पंक्ति कौन
कौन सी, 1 2 3, तीसरी पंक्ति। और स्तंभ कौन सा है, एक पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ। तो स्तंभ की तो ये 31 किसके बराबर होगा, 1 3 3 4 के बराबर होगा। तो ये एलिमेंट की स्थिति बताते हैं। यदि आपको कोई ऐसा एग्जांपल दे दे, a बराबर a i के नंबर अंक गुना है तो आपको दे दे i प्लस j बराबर 4, i प्लस j बराबर 4 दे दिया। और आपको ये भी दे दिए कि ये 2 गुना 2 कोटि का है, 2 गुना 2 कोटि का अवयव है। अब आपको अवयव ज्ञात करना है। इस फॉर्म में दे दिया, शॉर्ट फॉर्म में अवयव हमेशा हमें इस फॉर्म में लाना है। तो इसमें कैसे लाएं, तो 2 गुना 2 कोटि का है, 2 गुना 2 कोटि के कोई एलिमेंट मान लेते हैं। मान लो a11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहला अवयव हो गया। इसी प्रकार a12 a21 और a22, ये इसकी कोटि हो गई 2 गुना 2, कोटि हो गई 2 गुना 2, कोई दिक्कत नहीं है, 2 गुना 2 इसकी कोटि है। तो दोस्तों ये एलिमेंट कहां से आएंगे, अब अभी पूछा लेंगे। ये शॉर्ट फॉर्म दे दी और ये कोई संख्या दे दी। अब कह रहे हैं कि आगे बताओ, तो आगे कैसे बताओगे आप, कोई एलिमेंट मानो, और एलिमेंट i और j में मानना है। तो i और j में मानना है। तो पहला स्तंभ पहली पंक्ति पहला अवयव, दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो दूसरा एलिमेंट और दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तीसरा एलिमेंट आ गया और चौथा एलिमेंट कहां पर आएगा, दूसरी पंक्ति के दूसरे स्तंभ में आएगा। तो 2 2 मानिए दोस्तों, अब हमें a11 ज्ञात करना है, a11 ज्ञात करना है। तो a11 कैसे ज्ञात करेंगे, i की जगह 1 रखो, ये i का मान है और ये j का मान है। i की जगह 1 रखो तो 1 रखा, और j की जगह 1 रखो, 1 रखा। ये इतना ही है, i प्लस j। ठीक है दोस्तों, तो कितना आया 2, कितना आ गया 2 आ गया। इसी प्रकार a12 ले लेते हैं। तो a12 में पंक्ति i का मान क्या हो गया, i का मान a हो गया, और j का मान क्या हो गया, j का मान 2 हो गया। तो i की जगह 1 लगाओ और j की जगह 2 लगाओ, ये 2 लगाना है, 2 लगा दो, वही कोई दिक्कत नहीं है। कितना आया 1 प्लस 2 3 आ गया। अब इसी प्रकार a21 लेंगे, a21 बराबर क्या आएगा, अब i की जगह क्या लेना है, i की जगह लेना है ये i हो गया और ये j हो गया। i की जगह 2 लेना है इस बार, और j की जगह 1 लेना है। तो i की जगह 2 ले लो, 2 ले लिया, और j की जगह 1 ले लो, ले लिया। कितना आया 3। अब a22 ये चौथा एलिमेंट निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, निकालो। i की जगह क्या होगा, i की जगह 2 और j की जगह क्या होगा 2, तो 2 प्लस 2 बराबर 4। तो दोस्तों ये आ गए हमारे पास एलिमेंट। पहला एलिमेंट आया 2, दूसरा 3, तीसरा a21 3 और चौथा a22 क्या है 4। तो इस अवयव में ये एलिमेंट लिख दो, कितने 2 3 3 और 4। ये आ गया हमारे पास 2 गुना 2 कोटि का अवयव। दोस्तों कैसे निकाला अवयव, संक्षिप्त रूप में दे सकता है अगला प्रश्न में, कोई भी संख्या दे सकता है i और j के बीच में, और बाद में ऊपर एलिमेंट किस प्रकार मानना है, a11 a12। यदि आगे हो तो कैसे मानेंगे, यदि आगे हो तो a11 a12 डेडेस a1 अंक तक मान है। अगला a21 a22 डेडेस a2 अंक तक मान है। इसी प्रकार ये चलता रहेगा a11 a12 डेडेस a1 अंक तक। अवयव का मान ये होगा n गुणा n कोटि का अवयव होगा। तो दोस्तों अवयव को इस फॉर्म में लिखते हैं, और इससे यदि ऐसा दे तो इस प्रकार का अवयव निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार का अवयव इस प्रकार निकाला जाता है। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं अवयव के प्रकार। अवयव पढ़ लिया, अब अवयव के प्रकार पढ़ते हैं। तो दोस्तों अवयव के प्रकार में पहला प्रकार है स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव किसे कहते हैं दोस्तों, यदि अवयव में केवल एक ही स्तंभ हो, यदि अवयव में केवल एक ही स्तंभ हो तो अवयव स्तंभ अवयव कहलाता है। यदि अवयव में केवल एक स्तंभ है, पंक्ति गिनो, पहली पंक्ति दूसरी तीसरी चौथी पंक्ति, लेकिन स्तंभ की संख्या 1 है। तो यदि एक स्तंभ हो किसी भी अवयव में तो वह अवयव स्तंभ अवयव कहलाएगा। देखो दोस्तों कितने स्तंभ है, केवल एक स्तंभ है, तो अवयव कौन सा होगा, अवयव स्तंभ अवयव होगा। और इसकी कोटि हमेशा क्या होगी, m गुना 1 होगी। यानी पंक्तियां तो कितनी भी हो सकती है, 1 2 3
3 4 अंक का मान तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अंक का मान हमेशा 1 होगा और अंक का मान हमेशा स्तंभ को बताएगा। स्तंभ 1 तो कोटि क्या हो जाएगी, अंक गुणा 1। आगे चलते हैं दोस्तों पंक्ति अवयव। दोस्तों पंक्ति अवयव क्या कहलाएगी, क्या होती है, देखो स्तंभ अवयव क्या था, केवल एक स्तंभ। उसी प्रकार पंक्ति अवयव में क्या होगा, केवल एक पंक्ति होगी। ऐसा अवयव जिसमें एक पंक्ति हो पंक्ति अवयव कहलाता है। दोस्तों देखो ये रहा एग्जांपल, केवल एक पंक्ति है लेकिन स्तंभ कितने हैं, पहला स्तंभ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांच स्तंभ, लेकिन पंक्ति क्या है, एक। तो पंक्ति अवयव की कोटि क्या हो जाएगी, 1 गुणा n। यहाँ पर n का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3, n का मान कुछ भी हो सकता है, स्तंभ कितने भी हो सकते हैं, लेकिन पंक्ति हमेशा एक होगी। तो वह क्या कहलाएगा, पंक्ति अवयव कहलाएगा। अब दोस्तों आगे चलते हैं वर्ग अवयव। वर्ग अवयव होता है, तो दोस्तों ऐसा अवयव होता है जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या हमेशा क्या होती है, समान होती है। पंक्ति भी समान और स्तंभ भी समान, तीनों पंक्ति समान है क्या, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, पंक्तियों की कितनी संख्या है, पंक्तियों की संख्या है 2। अब स्तंभों की संख्या कितनी, पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ, स्तंभ कितने हैं, 2। तो इसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या हमेशा बराबर होती है। इसमें अंक बराबर n होता है, यानी अंक पंक्ति की संख्या दर्शाता है तथा अंक क्या दर्शाता है, स्तंभों की संख्या। कोटि में यही तो होता ना, अंक गुणा करते हैं कोटि को, तो कोटि में हमेशा अंक और n का मान बराबर होगा, पंक्ति बराबर स्तंभ। तो आगे क्या होगा, वर्ग अवयव होगा। इसमें देख लो एग्जांपल, एक पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ। तो दोस्तों कितनी पंक्ति है, 3 स्तंभ और 3 पंक्ति है। तो जहां पर पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान होती है वो अवयव कैसा अवयव कहलाता है, वर्ग अवयव कहलाता है। अब आते हैं हम विकर्ण अवयव में। तो दोस्तों पहले तो विकर्ण होता क्या है, और इस वर्ग अवयव का व्यापक रूप क्या होगा, अंक गुणा n, इसकी कोटि अंक गुणा अंक होगी, अंक और n का मान समान होगा, अंक ले लेते हैं यहाँ पर, ये हो गया इसका व्यापक रूप। अब देखते हैं दोस्तों विकर्ण अवयव में। तो दोस्तों पहले तो विकर्ण होता है क्या है, तो ये देखो दोस्तों त्रिभुज बनाया है, कभी त्रिभुज बनाया, ये दो चतुर्भुज, इसमें ये बीच को काट दो तो 2 त्रिभुज बन जाएंगे, तो ये बीच वाला क्या कहलाएगा, विकर्ण कहलाएगा। तो दोस्तों ऐसा ही अवयव में होता है, ये बीच वाला ये क्या कहलाएगा, ये विकर्ण कहलाएगा। और विकर्ण कौन सा, मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण। दोस्तों अवयव में विकर्ण तो ये भी हो सकता है, लो भाई ये भी तो विकर्ण है, लेकिन दोस्तों इस विकर्ण को हम यूज में नहीं लेते, इस मुख्य विकर्ण को हम यूज में लेते हैं। विकर्ण हमेशा यही होगा। तो इसमें विकर्ण कौन सा हो गया, इसमें विकर्ण ये हो गया। इसी प्रकार विकर्ण अवयव। अब दोस्तों विकर्ण के बारे में पढ़ लिया, लेकिन विकर्ण अवयव क्या है, तो विकर्ण अवयव किसे कहेंगे, एक वर्ग अवयव होगा तो वर्ग अवयव, और वर्ग अवयव में क्या होगा, स्तंभ और पंक्तियों की संख्या समान होगी। एक वर्ग अवयव विकर्ण अवयव कहलाएगा यदि विकर्ण के अतिरिक्त इसके सभी अवयव शून्य होते हैं। क्या कह रहा है, विकर्ण को छोड़ दो बाकी सारे अवयव शून्य कर दो, तो अवयव कैसा कहलाएगा, विकर्ण अवयव कहलाएगा। तो छोड़ दो भाई विकर्ण को छोड़ दिया तो बाकी अवयव 0 है। वर्ग अवयव है 2 गुणा 2, अंक और n का मान समान है, तो 2 गुणा 2 कोटि का अवयव है, और ये वर्ग अवयव है, तो वर्ग अवयव कहलाता है, लेकिन विकर्ण को छोड़कर सारे अवयव शून्य होने चाहिए। तो इसमें चेक करो विकर्ण के अवयव है और बाकी अवयव के शून्य, इसमें चेक करो ये मुख्य विकर्ण है, इसके अवयव लोग शून्य नहीं है, इनको छोड़कर बाकी सारे के शून्य है। तो ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण के अवयव को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट 0, तो अवयव कैसा होगा, विकर्ण अवयव। तो दोस्तों पकड़ते हैं अदिश अवयव। तो दोस्तों अदिश अवयव क्या होता है, अदिश अवयव विकर्ण अवयव नहीं होता है, विकर्ण अवयव ही होता है। अभी बताया विकर्ण अवयव क्या होता है, जिसके विकर्ण के अवयव को छोड़कर सारे अवयव क्या हो, शून्य हो, ऐसा अवयव विकर्ण अवयव कहलाता है। तो अदिश अवयव विकर्ण अवयव है, विकर्ण अवयव है यदि इसके विकर्ण के अवयव समान है, यदि इसके विकर्ण के अवयव यदि समान है तो ऐसा अवयव क्या कहलाएगा, विकर्ण अवयव कहलाएगा। ये देखो इसमें विकर्ण क्या है, मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण के अवयव 3 3 3 तीनों समान है, तो ऐसा अवयव क्या कहलाएगा, अदिश अवयव। इसमें देखो दोस्तों मुख्य विकर्ण, ये रहा मुख्य विकर्ण, ये विकर्ण अवयव है। विकर्ण अवयव क्यों है, क्योंकि विकर्ण के अवयव को छोड़कर सारे एलिमेंट क्या शून्य है। तो दोस्तों विकर्ण
अवयव यदि समान है, यदि विकर्ण अवयव के अवयव समान है तो अवयव क्या कहलाएगा? अदिश अवयव कहलाएगा। इसमें देख लो ये दो विकर्ण और इसके अवयव देखो -1 अवयव समान है विकर्ण के, तो अवयव क्या होगा? अदिश अवयव। तो दोस्तों ये हो गए अदिश अवयव के एग्जांपल। आगे तत्सम अवयव क्या होता है दोस्तों? तत्सम अवयव इसको इकाई अवयव भी कहते हैं। तो एक वर्ग अवयव होता है। वर्ग अवयव क्या होता है? जिसमें अम गुणा अन यानी अन पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या होती है? समान होती है। तो एक वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक हो, विकर्ण के सभी अवयव क्या हो? एक हो तथा शेष सभी अवयव शून्य हो, तो ऐसा अवयव तत्सम अवयव या इकाई अवयव कहलाता है। विकर्ण के अवयव को छोड़कर सारे अवयव क्या होने चाहिए? शून्य। तो विकर्ण के अवयव क्या है? एक। विकर्ण का अवयव एक होना चाहिए, पहली कंडीशन मान है, और दूसरी कंडीशन सारे अवयव क्या होना चाहिए? शून्य। ये हो गया 3/3 का एग्जांपल। ये हो गया मुख्य विकर्ण, ये हो गया मुख्य विकर्ण। और मुख्य विकर्ण के अवयव क्या होना चाहिए? एक होने चाहिए, और मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर बाकी एलिमेंट क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। तो ऐसा अवयव क्या कहलाएगा दोस्तों? तत्सम अवयव कहलाएगा। अब आगे चलते हैं शून्य अवयव। तो दोस्तों एक अवयव शून्य अवयव या एक अवयव कहलाएगा यदि इसके सभी अवयव क्या हो? शून्य। इसके सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? शून्य। पहला एलिमेंट शून्य, दूसरा शून्य, तीसरा शून्य, चौथा शून्य, सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? शून्य। तो ऐसा अवयव क्या कहलाएगा? शून्य अवयव कहलाएगा। और इसको हम कैपिटल O से दर्शाते हैं। तो दोस्तों शून्य अवयव किसे कहते हैं? यदि किसी अवयव में सारे एलिमेंट शून्य है तो वह अवयव शून्य अवयव कहलाएगा। अब हम पढ़ते हैं अवयव की समानता। मान लो A कोई अवयव है, 2 3 4 3, 2 गुणा 2 बटी गए, कोई दिक्कत नहीं, 2 गुणा 2 बटी गए। अब B एक अवयव है, B दूसरा अवयव है, B क्या है? B को दूसरा अवयव है। तो दोस्तों क्या ये दोनों अवयव समान है? कैसे पता चलेगा? पहले तो कोटि समान होनी चाहिए। तो कोटि समान है, कोई दिक्कत नहीं। क्या इसके एलिमेंट समान है? यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर ये समान नहीं है। दूसरा एलिमेंट क्या समान है? दूसरा एलिमेंट भी समान नहीं है। तीसरा समान नहीं है। चौथे एलिमेंट के समान नहीं है। तो दोस्तों A not equal to B, यदि A इस प्रकार होता और B इस प्रकार होता 2 3 4 3, तो अब देख लो इसका पहला एलिमेंट दोनों बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा एलिमेंट भी बराबर है, तीसरा और चौथा सारे एलिमेंट इसके क्या है दोस्तों? बराबर है। तो अब कह सकते हैं A बराबर B। तो दोस्तों यदि यहाँ पर x y मान दे दे, यहाँ पर x y मान दे दे और आपको कह दे x y मान दे दिया और आपको कह दे कि A बराबर है B, तो A का पहला अवयव B के दूसरे अवयव के बराबर होगा, तो x बराबर 2 होगा। इसी प्रकार ये y किसके बराबर होगा? ये चौथा एलिमेंट है तो चौथे एलिमेंट के बराबर होगा। y बराबर यहाँ पर क्या 3, तो 3 के बराबर हो गया। तो दोस्तों ये अवयव की समानता, अवयव समान कब होगा? जब उसके सारे एलिमेंट बराबर होंगे तभी अवयव क्या होगा? समान होगा। दोस्तों तो हम पर्सनालिटी शुरू करते हैं। तो पर्सनालिटी 3.1 सवाल संख्या 1। तो दोस्तों पहले तो सवाल को अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, समझ में आ गया तो सवाल इजी हो गया, क्योंकि थ्योरी हमने पढ़ रखी है। थ्योरी बेस पर क्वेश्चन आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों पहला एक अवयव दे दिया आपको, जिसके एलिमेंट दे दिए 2 5 19 7, या आपके पास क्या दिया? अवयव दे दिया। अवयव के लिए ज्ञान करो, क्या क्या पूछ रहा है? अवयव की कोटि। तो दोस्तों अवयव की कोटि क्या बताएगी? अवयव की कोटि बताएगी अम गुणा n, जहाँ पर अम क्या होगा? हम पंक्ति की संख्या बताएगी और n क्या बताएगा? स्तंभ की संख्या। तो गिनो पंक्ति कितनी है? 1 2 3, तो पंक्ति की संख्या कितनी होगी? 3 तथा n क्या? स्तंभ की संख्या। तो n क्या? स्तंभ की संख्या। स्तंभ कितने हैं? 1 2 3 और 4, स्तंभ कितने हो गए? 4। तो ये हो गई इसकी कोटि, 3 गुणा 4, 3 × 4, तो ये इस अवयव की क्या हो गई? कोटि हो गई। आगे क्या पूछ रहा है? अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो एलिमेंट की संख्या पूछी है, तो ऐसे थोड़ी गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, भाई साहब 12 अवयव थोड़ी बताओगे,
सीधा जो अवयव की कोटि है आपके पास उसको गुणा कर दो, तो 4 गुणा 3 कितने होते हैं 12, तो 12 ये आ गया आंसर। तो अवयव की कोटि क्या हो जाएगी, अवयव की कोटि तो हो गई 3 गुणा 4 और अवयव की संख्या क्या होगी 12, अवयव की संख्या 12, तो इसमें कितने एलिमेंट है, इसमें 12 एलिमेंट है। अब पूछ रहा है अवयव 1 3 2 1 3 1 3 3 और 2 4 और 2 3 याद कीजिए। तो अवयव क्या करना बताया था, ये 1 3 पूछना है पहले, तो इस प्रकार बताया था आई और जे। आई क्या बताएगा, पंक्ति बताएगा, और जे क्या बताएगा, स्तंभ। तो इसमें पहला पंक्ति बताएगा और दूसरा क्या बताएगा, स्तंभ बताएगा। तो पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो ये हो गया इसका एलिमेंट, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ। पंक्ति पहली और तीसरा स्तंभ, तो एलिमेंट क्या हो गया 19, क्या हो गया दोस्तों 19। इसी प्रकार A21 दूसरा है, तो A21 में दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ हो गया, पंक्ति संख्या 2 और स्तंभ संख्या 1, तो A21 क्या हो गया 35, क्या हो गया दोस्तों 35। इसी प्रकार A33 इसमें क्या तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो तीसरी पंक्ति 1 2 3, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ पहला स्तंभ दूसरा और तीसरा स्तंभ, तो -5, तो -5 हो गया आंसर। इसी प्रकार पूछ रहा है A24 यानी दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ, तो दोस्तों दूसरी पंक्ति कौन सी होगी, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति और स्तंभ कौन सा है, स्तंभ ये रहा चौथा स्तंभ, तो चौथा स्तंभ 1 2 3 4, चौथा स्तंभ हो गया 12, एलिमेंट हो गया 12, चौथा स्तंभ दूसरी पंक्ति। तो अब आगे क्या पूछ रहा है 2 3 पूछ रहा है, तो दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति कौन सी होगी, ये होगी दूसरी पंक्ति और स्तंभ तीसरा, तो ये हो गया तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 5/2, तो एलिमेंट हो गया 5/2। तो दोस्तों ये आ गया आपका पहले सवाल का आंसर। करना कुछ नहीं है, कोटि बतानी है, बता दी कोटि, कितने स्तंभ कितनी पंक्तियां, आगे अवयव की संख्या कोटि को गुणा कर दो और अवयव निकालने आपको आने चाहिए दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। यदि किसी आयु में 24 अवयव है, तो आयु दे दिया और उसमें क्या दे दिया 24 एलिमेंट दे दिया, तो संभव कोटियां ज्ञात करो। तो अब क्या पूछ रहा है, कोटि पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कोटि पूछ रहा है, कितनी कोटियां हो सकती है इसकी, और अवयव की संख्या कितनी दे दी, अवयव कितने दे दिए, अवयव दे दिए 24। तो दोस्तों करना कुछ नहीं, 24 के गुणनखंड करो, तो 1 गुणा 24 ये पहली कोटि होगी, दूसरा गुणनखंड 2 गुणा 12, तीसरा 4 गुणा 8, 4 गुणा 6, और दोस्तों गुणनखंड हो रहे हैं क्या, जल्दी से चेक करो, 1 गुणा 24 2 गुणा 12 3 गुणा 8 4 गुणा 6, आगे नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं। आगे इसका उल्टा 24 गुणा 1, ये भी तो एक कोटि हो सकती है, हो सकता है 24 पंक्ति और एक स्तंभ हो। इसी प्रकार 12 गुणा 2, इसको उल्टा करो 8 गुणा 3 और 6 गुणा 4। तो दोस्तों कितनी प्रकार की कोटियां हो सकती है, इसके लिए करना कुछ नहीं है, जितने एलिमेंट है उनके गुणनखंड कर दो, बस आंसर आ जाएगा। तो कितनी कोटियां 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जिसमें 24 एलिमेंट हो उसमें कितनी कोटियां हो सकती है दोस्तों, उसकी 8 कोटियां हो सकती है। इस प्रकार का सवाल कर दोगे। आगे क्या होगा, यदि 13 अवयव है तो कोटियां क्या होगी। इस बार अवयव कितने दे दिए, अवयव कितने दे दिए, अवयव दे दिए 13, तो 13 के गुणनखंड करना है, तो कुछ नहीं करना है, कोटियां पूछे तो गुणनखंड करना है। तो 13 का गुणनखंड क्या हो जाएगा 1 गुणा 13, और कोई गुणनखंड होता है दोस्तों, नहीं होता है, तो इसका ही उल्टा कर दो 13 गुणा 1, इसका मतलब एक पंक्ति और 13 स्तंभ, और इसका मतलब 13 पंक्ति और 1 स्तंभ। तो दोस्तों कितनी आई कोटियां, 1 और 2, तो 2 कोटियां हो जाएगी। तो यदि एलिमेंट कितने हो 13, तो कोटि कितनी होगी 2, और एलिमेंट 24 हो तो कोटि कितनी होगी 8। दोस्तों ये आपको आना चाहिए। इसी प्रकार अगला सवाल है, तो अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है यदि किसी आयु में 18 अवयव है तो इसकी कोटियां ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार करना है,
अवयव दिए हुए हैं, अवयव कितने हैं 18 और कोटि पूछ रहा है अगला कितनी कोटियां हो सकती है। कोटियों की संख्या पूछ रहा है तो क्या करना है 18 के केवल गुणनखंड करना है। तो कर दो 18 के गुणनखंड 1 गुणा 18 2 गुणा 9 और दोस्तों कोष्ठक में बंद करके जाना। और क्या हो सकती है 3 गुणा 6 और 4 गुणा इतनी है दोस्तों। तो इनका कर दो उल्टा 18 गुणा 1 9 गुणा 2 और 6 गुणा 3। दोस्तों देख लो और गुणनखंड होते हैं तो दोस्तों कितने 1 2 3 4 5 6 कोटियां होंगी। तो कितनी कोटियां हो सकती है 18 एलिमेंट होने पर 6 कोटियां हो सकती है। अब दोस्तों चलते हैं आगे क्या करें। यदि इसमें 5 अवयव है तो कोटियां क्या होगी। इस बार अवयव कितने दे दिए, इस बार अवयव कितने दे दिए, इस बार अवयव दे दिए 5 और कोटियां पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं दोस्तों कोटियां पूछ रहे हैं। तो कोटियां कैसे निकालते हैं अवयव है उनके गुणनखंड करो। तो गुणनखंड 5 गुणा 1 और 1 गुणा 5 हो जाएंगे, दो गुणनखंड हो सकते हैं। तो इसकी कोटियां क्या हो जाएगी, इसकी कोटियां 2 हो जाएगी। दोस्तों अब चलते हैं चौथे और पांचवें क्वेश्चन में। तो दोस्तों चौथा क्वेश्चन क्या करना है, पहले तो क्वेश्चन को पढ़ना है, कुछ भी हो जाए क्वेश्चन को पढ़ना है। 1 2 गुणा 2 अवयव। तो 2 गुणा 2 का मतलब क्या हो गया 40 दे रखी है, 2 स्तंभ और 2 पंक्ति अवयव है की रचना करो जिसके अवयव इस प्रकार है। इस प्रकार दे दिए हुए I और J तो इस प्रकार दे दिए हुए कोई दिक्कत नहीं है रचना करनी है। तो पहले तो 2 गुणा 2 का अवयव बना लो। तो 2 गुणा 2 A11 A12 पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ और दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ और एक बना दिया। अब इन एलिमेंट को लिखना है। तो दोस्तों आपको क्या बताया था, ये चीज I को बताती है और ये पास वाला क्या बताता है J को, ये पंक्ति को बताता है और ये स्तंभ को बताता है। ये है A21 है। तो A2 पहला I किसको बताएगा पंक्ति को बताएगा और दूसरा ये किसको बताएगा J और J किसको बताता है स्तंभ को बताता है। तो स्तंभ को बताएगा कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो इस प्रकार बनाया ये अवयव 2 गुणा 2 कोटि का था तो हमने एक 2 गुणा 2 कोटि का अवयव बना लिया। तो अब चलते हैं बात में पहला क्या कर रहा है ये I J बराबर क्या है दोस्तों I प्लस J का इसके अपॉन 2। तो पहला एलिमेंट क्या करें A11 तो 11 में क्या हो जाएगा I का मान 1 और J का मान 1 हो जाएगा। ये पंक्ति पहला स्तंभ तो I की जगह 1 रखो और J की जगह 1 रखो। तो I की जगह 1 रख दिया और J की जगह भी 1 रख दिया। इसके चल रहा है चलने दो, नीचे 2 चल रहा है चलने दो। अब आगे करते हैं 1 1 2 और 2 का इसके 4 बटा 2 कितना है दोस्तों 2। अब दूसरा एलिमेंट A12 ज्ञात करते हैं। A12 का मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति स्तंभ दूसरा ये एलिमेंट। तो A12 क्या करते हैं तो इसमें A क्या हो गया एक I का मान हो गया पहली पंक्ति को दर्शा रहा है तथा 2 क्या हो गया J स्तंभ को दर्शा रहा है। तो इसमें मान रख दो तो I का मान 1 हो गया और J का मान 2 हो गया। तो 1 प्लस 2 का इसके अपॉन 2 2 3 का इसके 9 बटा 2। तो ये आ गया हमारे पास दूसरा एलिमेंट। अब तीसरा एलिमेंट A21 2 किसको दर्शा रहा है पंक्ति को I को दर्शा रहा है और J किसको दर्शा रहा है स्तंभ को 1। तो I का मान 2 गया और J का मान क्या हो गया 1। तो 2 प्लस 1 का इसके अपॉन 2 चल रहा है चलने दो 2 1 3 का इसके 9 तो 9 बटा 2 ये आ गया आंसर। अब A22 तीसरा चौथा एलिमेंट रह गया तो A22 तो यहाँ पर I का मान क्या हो जाएगा 2 और J का मान क्या हो जाएगा 2। तो I और J की जगह 2 लगा दो कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 प्लस 2 का इसके चल रहा है चलने दो भाग में 2 चल रहा है चलने दो 4 का इसके 16 हम 2 बराबर 8। तो दोस्तों ये अवयव किस प्रकार आ जाएगा 2 गुना 2 का अवयव चल रहा है। तो पहला एलिमेंट A11 क्या है 2 तो इस A11 की जगह 2 लगा दो कोई
कोई दिक्कत नहीं है। A12 क्या आया 9/2, तो A12 9/2 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। A21 माना था, तो A21 का मान क्या आया 9/2, तो 9/2। आगे A22 माना था, चौथा एलिमेंट क्या आया 8, तो ये आ गया 8। तो देखो दोस्तों आयु की रचना करो, आयु पूछा था, आयु की रचना करती। तो दोस्तों इस प्रकार करनी है आपको आयु की रचना। दोस्तों तो अब हम करते हैं इसका दूसरा पार्ट। तो दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, ai बराबर i बट्टा j। तो करना कुछ नहीं है, 2 गुना 2 का आयु है, तो आयु मान लो 2 गुना 2 का। A11 A12 A21 और A22 2 गुना 2 का आयु। अब A11 का मान ज्ञात करो, A12 A21 और A22 का मान ज्ञात करो। तो A11 तो यहाँ पर वजन क्या दर्शा रहा है, i का मान 1 और j का मान भी 1। पहला i का मान दर्शाएगा और दूसरा j का मान दर्शाएगा। तो i और j के मान यहाँ पर लगा दो, तो 1/1 कितना है दोस्तों 1। इसी प्रकार A21 A12 तो A12 में 1 क्या है यहाँ पर i का मान है और 2 क्या है यहाँ पर j का मान है, तो i और j के मान यहाँ पर लगा दो। तो i का मान क्या है इसमें A12 में i का मान 1 और 2 की स्तंभ को दर्शाता है j, तो 2j ये आ गया A12 का मान। अब दोस्तों A21 का मान A21 तो 21 में 2 क्या है 2 i का मान है, पंक्ति की संख्या दर्शाता है, और 1 है स्तंभ की संख्या दर्शाता है j का मान है, तो i और j के मान यहाँ पर लगा दो। तो i का मान क्या है 2, i का मान क्या आया 2 और j का मान क्या है दोस्तों, j का मान है 1, तो 1 ये आ गया 2। A22 यहाँ पर i और j के मान 2 है, i का मान 2 और j का मान 2, तो यहाँ पर i का मान 2 और j का मान 2 लगाओ जल्दी से, 2/2 बराबर 1। तो ये दोस्तों आ गया आपके पास आंसर। इसको ये अब अवयव में लिख दो। ये अवयव है 2 गुना 2 का, जो हमने माना था। A11 का मान क्या निकाला दोस्तों 1, तो 1 लगा दो, और A12 का क्या निकाला था मान 1/2, तो 1/2। और A21 का मान निकाला था 2, ये लो 2, और A22 का मान 1, तो ये आ गया हमारे पास 2 गुना 2 का एक आयु यदि इस प्रकार हो तो। दोस्तों समझ गए, करना कुछ नहीं हो गया दूसरा पार्ट। अब चलते हैं तीसरे पार्ट में। तो दोस्तों इसका चौथा पार्ट आपको, इसका तीसरा पार्ट आपको खुद को करना है, करना कुछ नहीं है। A11 A12 A22 और A21 मानना है और i और j के मान लगाने हैं। पिछले 2 क्वेश्चन दिए थे उसी प्रकार होगा, तो अब इसी प्रकार हम करते हैं 5वां क्वेश्चन और। तो 5वें का पहला, तो दोस्तों क्या कहता है 3 गुना 4 का अवयव है, 3 गुना 4 का अवयव ले लो, 3 गुना 4 जिसमें 3 तो पंक्तियां होनी चाहिए और 4 स्तंभ, तो 3 तो पंक्तियां होनी चाहिए। ये लो भाई 3 पंक्तियां हो गई और 4 स्तंभ होने चाहिए। ये हो गए 4 स्तंभ। तो आगे A22 A23 A24 A32 A33 और A34। तो दोस्तों ये हो गया एक 3 गुना 4 कोटि का अवयव। इस प्रकार मान लिया। अब अगला क्या करे, पहले पार्ट में ai का मान क्या दे रखे हैं 1/2 और mod 3i + j। तो दोस्तों इस मोड का मतलब क्या होता है, कोई भी संख्या यदि इस मोड से बाहर आती है तो ऋणात्मक संख्या धनात्मक में बदल जाती है। तो दोस्तों पहले A11 क्या करो, A11 यहाँ से शुरू करो, इसमें i का मान 1 और j का मान 1 लगाओ जल्दी से। i का मान 1 और j का मान 1 कितने हैं दोस्तों 3 -2 और -2 का मोड क्या तो प्लस के 2, तो 2/2 बराबर आ गया 1। अब दोस्तों इसी प्रकार A12 एलिमेंट क्या करना है, तो इसमें i का मान 1 हो गया और j का मान 2 हो गया, तो i का मान 1 और j का मान 2 लगाओ जल्दी से 1/2
आई का मान कितना है? आई का मान 1 है, तो आई का मान 1 और जे का मान 2। ये लो सॉल्व करो जल्दी से। 3 से 2 गए -1, ये लो -1 और मोड खुला तो प्लस का 1 आ गया बाहर। ये मोड की खास बात होती है। आगे दोस्तों A13 याद करो, A13 में आई का मान 1 हो जाएगा और जे का मान 3 हो जाएगा। आई का मान 1 और जे का मान 3। चलो जल्दी से। आई का मान 1 और जे का मान कितना हो गया दोस्तों? 3। सॉल्व करो 0, ये आ गया 0। अब आगे A14 क्या करो दोस्तों जल्दी से। A14 में आई का मान 1 हो जाएगा और जे का मान 4 हो जाएगा। तो A14 आ गया 1/2 -3। आई का मान कितना है दोस्तों? आई का मान 1 आया, तो 1 + 4। जे का मान क्या है? 4। तो 1/2, 3 से 4 गया 1 को अपॉन किया तो 1, तो 1/2 आ गया आंसर। दोस्तों इसी प्रकार हम ये सारे एलिमेंट निकालेंगे। तो अगला A21 निकालते हैं। तो A21 में आई का मान 2 गया और जे का मान 1 हो गया, तो आई का मान 2 रखो और जे का मान 1 रखो। तो I21 बराबर 1/2। यहाँ पर आई का मान क्या हो गया? आई का मान 2 हो गया और जे का मान क्या है? जे का मान 1 है। सॉल्व करो दोस्तों जल्दी से। 6 5 -5/2। ये मोड खुला तो पॉजिटिव चिन्ह आ गया 5/2। इसी प्रकार A22 याद करना है। तो A22 में आई का मान 2 और जे का मान भी 2, तो 2 आई का मान, यहाँ पर आई का मान 2 और जे का मान भी 2, जे का मान 2। तो कितनी आ गई दोस्तों? 6 और 6 से 2 गया 4 -4। तो मोड खुला तो माइनस चिन्ह क्या होता है? पॉजिटिव हो जाता है। 4/2 तो आंसर आ गया 2। इसी प्रकार A23 में आई का मान 2 हो गया और जे का मान 3 हो गया, तो लगाओ जल्दी से। आई का मान कितना? 2 और जे का मान 3 -3। आई का मान 2 और जे का मान 3। सॉल्व करो 3 -3 कितने आ गए दोस्तों? 3/2। आगे A24 का मान याद करो। A24 में आई का मान 2 और जे का मान 4। यहाँ पर देखो आई का मान 2 और जे का मान 4, तो 1/2 -3। आई का मान क्या है दोस्तों? 2 और जे का मान क्या है? 4। तो कितने होंगे? -2 और ये मोड करा तो प्लस का हो जाएगा। 2 × 2 = 1। तो दोस्तों अब A31 क्या देगा? यहाँ पर आई का मान 3 और जे का मान 1। यहाँ पर देखो आई का मान 3 और जे का मान 1, तो 1/2। आई का मान कितना है? 3 और जे का मान 1, तो 1/2। सॉल्व करो 9 -8, तो कितने आ गए? और मिला तो -6 पॉजिटिव में बदल जाता है। 8/2 बराबर 4। इसी प्रकार A32 याद करना है। तो A32 याद करना है। तो A32 में ये आई का मान हो गया और ये जे का मान 2। आई का मान 3 और जे का मान 2। लगाओ जल्दी से। आई का मान क्या हो गया? 3 और जे का मान क्या हो गया? 2। सॉल्व करो दोस्तों। 9 से 2 गए, कितने बचे? -7 और मोड खुला तो पॉजिटिव चिन्ह और आगे दोस्तों A33 में आई और जे के मान 3 होंगे, तो 1/2 यहाँ पर मान रखो। -3 + 3, तो 1/2 -9 + 3 कितने हुए दोस्तों? -6 और पॉजिटिव चिन्ह आ जाएगा बाद, आंसर आ गया 3। आगे A34 निकालना दोस्तों। तो आई का मान 3 और जे का मान 4, तो 1/3। आई का मान कितना आ गया दोस्तों? 3 और जे का मान आ गया 4। सोल्व करो 9 5 -5, तो कितने हैं दोस्तों? 5/2 तो ये दोस्तों सारे एलिमेंट्स के मान आ गए। अब करना कुछ नहीं है, इस आयु में सारे मान रखने हैं। तो ये आयु था
तो दोस्तों ये आयु का पहला एलिमेंट ये रहा A11 कितना आया 1 A12 कितना आया A12 1/2 और 1/2 इसी प्रकार A13 क्या आया 0 और A13 0 और A14 कितना आया 1/2 और 1/2। अब दूसरी पंक्ति में A21 क्या है दोस्तों A21 5/2 है तो 5/2 और A22 कितना है 2 तो 2 ये एलिमेंट केवल लिखने हैं आगे और क्या बनता जाएगा। आगे दोस्तों तीसरी पंक्ति में पहला एलिमेंट क्या है 4 दूसरा एलिमेंट 7/2 तीसरा एलिमेंट 3 और चौथा एलिमेंट 5/2 तो ये आ गया 3 गुना 4 होगा 1 आयु। तो दोस्तों आयु को किस प्रकार लिखना है पता चल गया। यदि कोई कोटि दे दे और आयु पूछ ले और कोई भी इस प्रकार का दे दे आयु के में तो आयु इस प्रकार निकाल दे तो इसका दूसरा पार्ट आप खुद करना है तो कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन छठे क्वेश्चन में क्या होता है निम्न समीकरण से x y z का मान ज्ञात करना है। x y और z का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये 2 गुना 2 का एक है अवयव ये 2 गुना 2 का अवयव है ये भी 2 गुना 2 का अवयव है तो ये दोनों समान अवयव है बराबर का चिन्ह है समान अवयव। तो क्या बताया था समान अवयव में समान अवयव के सारे अवयव बराबर होंगे। तो पहला अवयव पहले अवयव के बराबर होगा दूसरा अवयव दूसरे के तीसरा तीसरे के और चौथा चौथे के। तो दोस्तों x बराबर क्या हो जाएगा बताओ यहाँ पर x बराबर इसका ये अवयव है तो इसके इस अवयव के बराबर हो जाएगा करना कुछ नहीं है x बराबर 1 आ गया। इसी प्रकार y किसके बराबर होगा 4 के y बराबर 4 हो जाएगा y बराबर हो गया 4। समान अवयव के समान अवयव हमेशा बराबर होते हैं तो ये अवयव इसके बराबर होगा और z बराबर हो गया 3 तो z बराबर हो गया 3 कैसे हुआ ये लो z बराबर 3 ये अवयव इसके बराबर होगा। दोस्तों हो गया इसका पहला पार्ट। इसका दूसरे पार्ट में चलते हैं तो पार्ट संख्या 2। तो ये क्या करे तो x प्लस y किसके बराबर होगा 6 के बराबर होगा ये एलिमेंट किसके बराबर होगा 2 2 के बराबर चल रहा है 5 प्लस z 5 के बराबर होगा और x y किसके बराबर होगा 8 के बराबर होगा। तो दोस्तों x प्लस y किसके बराबर होगा इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के तो 6 के बराबर होगा 6 के बराबर कुछ नहीं करना समीकरण दे दो बाद में देखेंगे। आगे 5 प्लस z ये किसके बराबर होगा 5 के बराबर होगा क्योंकि अवयव के समान अवयव सारे क्या होते हैं समान होते हैं। तो 5 प्लस z किसके बराबर होगा 5 के बराबर होगा 5 के बराबर। तो इस 5 को यदि मैं उधर भेज दूं तो 5 - 5 बराबर 0 तो z का मान क्या आ गया दोस्तों 0। तो z का मान तो हमने निकाल लिया x और y के मान रह गए। तो दोस्तों आगे x y का गुणा तो दोस्तों x y का गुणा किसके बराबर 8 के ये एलिमेंट किस एलिमेंट के बराबर होगा x गुणा y बराबर हो गया 8 ये हो गई समीकरण 2। तो दोस्तों समीकरण 1 और समीकरण 2 को सोल्व करना होगा x और y के मान निकालने। तो दोस्तों यहाँ से y बराबर 8/x लिख सकता हूँ x भाग में गया। अब ये y का मान समीकरण लिखने लगा तो y का मान समीकरण 1 में पुट करने पर लगाओ y समीकरण 1 में y का मान तो x जैसे का जैसा y का मान 8/x इसके जगह 8/x लिख सकता हूं तो 8/x और बराबर में क्या चल रहा है 6 चल रहा है बराबर में 6 को चलने दो। अब दोस्तों ऐसे ले लो x ऐसा आ जाएगा ये आ गया आगे x स्क्वायर प्लस 8 बराबर 6 क्या ऐसा आ गया x स्क्वायर बन गया 8 का 8 चल जाए और 6 बराबर में चल जाए। आगे दोस्तों इसको सोल्व करो x उधर गया 6x स्क्वायर प्लस 8 बराबर 6x इसको इधर ले आओ -6x हो गया प्लस 8 बराबर 0। तो दोस्तों ये बन गई एक द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण को हल करो x का मान निकल जाएगा। तो 6 के ऐसे टुकड़े करो कि गुणा करें तो क्या जाए 8x स्क्वायर और
जोड़े तो -4 है। तो दोस्तों होते हैं क्या इससे कोई टुकड़े होते हैं -4 और -2। जोड़ो क्या है 6 और गुना करो तो 8x² आ रहा है +8 बराबर 0। x तो x -4 इसमें से -2 कॉमन ले लो, x -4 बराबर 0, x -2 और x -4 इस प्रकार लिख सकते हैं बराबर 0 तो है। इसको 0 के बराबर लिखो और इसको 0 के बराबर लिखो तो x -2 बराबर 0 तो x का मान आ गया 2। इसमें x अब इसको x -4 को 0 के बराबर लिखो, x -4 को 0 के बराबर लिखा तो x का मान आ गया 4। तो दोस्तों x के मान आए हमारे पास 2। अब इन दो मानों से हमको y का मान निकालना है। इसका मान निकालना है y और y क्या चल रहा था, y चल रहा था 8/x। तो दोस्तों पहले तो x बराबर 2 के लिए x बराबर 2 के लिए x बराबर 2 के लिए मान क्या हो जाएगा y का, तो x की जगह 2 लिख दो, 8/2 बराबर 4। तो y का मान कितना गया 4। अब x बराबर 4 के लिए x बराबर 4 के लिए देखो x बराबर 4 के लिए क्या आएगा, यहाँ पर x की जगह 4 लगा दो तो y बराबर आ गया 8/4 बराबर 2। तो y बराबर आ गया 2। तो दोस्तों इस प्रकार हमने x और y के मान निकाल लिए, x और y के मान आ गए और z का मान आ गया। तो दोस्तों समान अवयव के अवयव हमेशा क्या होते हैं, समान होते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। ये अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन में। तो दोस्तों अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन में करना कुछ नहीं, a b c d के मान निकालने, a b c और d के मान निकालने और ये अवयव इस अवयव के बराबर है। तो अवयव बराबर है तो एलिमेंट भी बराबर होंगे। तो a - b -a के बराबर होगा, a - b बराबर हो गया -a के। समीकरण संख्या 1 दे दो, करना कुछ नहीं है। आगे 2a + c बराबर होगा 5 में, दूसरे एलिमेंट के बराबर 2a + c बराबर होगा 5 के। समीकरण संख्या 2 और तीसरा 2a - b किसके बराबर होगा 0 के, तो 2a - b बराबर होगा 0 के। समीकरण संख्या 3। अब चौथे एलिमेंट के बराबर तो 2c + d किसके बराबर होगा दोस्तों 13 के। तो 2c + d किसके बराबर होगा 13। 2 + c d 3 है, सॉरी 3c + d बराबर किसके हो जाएंगे 13 के बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इन 4 समीकरण को सोल्व करना है और a b c d के मान आपको निकालने हैं। तो देखो दोस्तों पहले समीकरण और तीसरी समीकरण a और b के बदल में ये पहले समीकरण है और तीसरी क्या है 2a - b बराबर 0। दोनों में से a का मान निकालो और दोनों में से b का मान निकालो, दोनों को बराबर लिख दो। तो पहले में b का मान क्या आएगा, a - b बराबर कितना है -a, b बराबर क्या गया दोस्तों, b इधर गया प्लस का, a इधर आया प्लस का, a + 1 बराबर आ गया b। समीकरण संख्या 5। इसी प्रकार इसमें से b का मान निकालो तो 2a - b बराबर 0, तो b बराबर हो गया 2a। ये भी b के बराबर और ये भी b के बराबर, दोनों बराबर है। तो इस प्रकार लिख सकते हैं a + 1 बराबर 2a। इस a को उधर भेज दो, 1 बराबर आ गया 2a - a। तो 2a से ये गया कितना बचा a, तो a बराबर आ गया दोस्तों आपके पास 1। कोई दिक्कत नहीं, a बराबर आ गया 1। अब a का मान इस समीकरण में रख दो, a का मान इस समीकरण में रख दो, तो a का मान यहाँ पर रखो तो a - b होता है -1। समीकरण से बताते हैं a का मान क्या है 1, तो 1 - b बराबर -1। अब b का मान निकालो तो b बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, ये b उधर गया प्लस का बन गया और ये इधर आया प्लस का, तो 1 और 1 2, तो b बराबर आ गया दोस्तों 2। अब c और d के मान निकालने तो दोस्तों a का मान ये लिखी समीकरण 2a + c, 2a + c बराबर दोस्तों क्या है 5। कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास a का मान 1 है तो a का मान रख दो, c का मान आ जाएगा, a का मान था a + c बराबर 5। तो c बराबर कितना आ गया दोस्तों 5 - 2, c बराबर आ गया 3। इसी प्रकार d का मान निकालना है तो d वाले समीकरण चौथे समीकरण 3c + d, 3c + d बराबर में क्या है दोस्तों 13, तो बराबर में 13। अब करना कुछ नहीं है, c का मान लगाओ बस,
तो सी का मान 3, सी का मान आ गया प्लस डी बराबर 13, तो डी बराबर कितना आ गया 13 माइनस 9, तो डी बराबर आ गया 7। तो दोस्तों इस प्रकार हमने ए का मान निकाला, बी का निकाला, सी का और डी का मान निकालना। तो दोस्तों यदि आवेश समान है तो सारे एलिमेंट बराबर होंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि ये वर्ग अवयव है और वर्ग अवयव कब है, जब इसके लिए कंडीशन देती थी कौन से में वर्ग अवयव है। तो दोस्तों वर्ग अवयव में क्या बताया था, वर्ग की पंक्ति अवयव की पंक्ति और स्तंभ, पंक्ति और स्तंभ क्या होंगे बराबर, पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर, तो पंक्ति की संख्या को हम से लिखते हैं और स्तंभ की संख्या को अन से लिखते हैं, तो अम बराबर n। यदि ये कंडीशन है तो ये वर्ग अवयव है, अन्यथा नहीं है। तो ये कंडीशन कौन से पार्ट में, सी पार्ट में है, तो इसका सी पार्ट सही हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, x और y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयव समान है। x और y का मान पूछा है, यदि ये दोनों समान हो जाए तो दोस्तों समान अवयव के बारे में क्या बताया था, समान अवयव के सारे एलिमेंट पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के समान होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा, तो एलिमेंट दोनों में क्या होंगे, समान होंगे। तो पहला एलिमेंट 3x प्लस 7 किसके बराबर होगा, 3x प्लस 7, पहले एलिमेंट 0 के बराबर होगा, तो ये 0, और दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर होगा, तो y माइनस 2 बराबर होगा दूसरे एलिमेंट के 5, तो 5। तो दोस्तों x और y के मान निकालने हैं, तो x बराबर क्या आ जाएगा -7/3, x बराबर आ गया -7/3, और y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 3, y बराबर आ जाएगा 7, 2 उधर गया जुड़ गया, y बराबर आ गया 7 और x बराबर आ गया -7/3। तो ऑप्शन में देखो 7 और -1/3, 1/3, 2/3। तो दोस्तों ये मान नहीं मिल रहे, ये मान कहीं पर भी नहीं मिले, तो ज्ञात करना संभव नहीं है। ये देख लो दोस्तों y प्लस 1 बराबर 8, तो y बराबर क्या आ गया 7 और 2 माइनस 3x बराबर चल रहा है 4, तो 3x बराबर क्या आ गया दोस्तों -6/3 बराबर -2। तो दोस्तों x के मान 2 कभी भी नहीं हो सकते। ये देखो यहाँ पर तो -7/3 आ रहा है और यहाँ पर x का मान आ रहा है 2, तो x के 2 मान तो कभी भी नहीं आ सकते, तो ज्ञात करना संभव नहीं है। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 × 3 कोटि का ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रविष्टि 1 और 0 है। तो दोस्तों प्रविष्टि क्या होती है, प्रविष्टि उसमें अवयव होते हैं। ये पूछ रहा है कि कितने अवयव बन सकते हैं, 0 और 1 से कितने अवयव बन सकते हैं। इस प्रकार का अवयव बन गया, एक बार इस प्रकार का बन गया, तो कितने बन सकते हैं, कोटि क्या होनी चाहिए, कोटि उनकी 3 × 3 होनी चाहिए। तो दोस्तों इसका एक फॉर्मूला है, ये देखो इसमें करना कुछ नहीं है, पहले तो देखना है 3 × 3, तो अवयव कितने होंगे, तो अवयव की संख्या, अवयव कितने होंगे 3 × 3, अवयव कितने होंगे 9, और प्रविष्टि अवयव कौन से अवयव लेंगे 0 और 1, कितने अवयव लिए 2, अवयव लिए हमने 2, तो उसका क्रमचय, तो क्रमचय 2 का क्रमचय कितना होता है दोस्तों, तो 2 होता है, और इस 2 की पावर n करना है केवल। यहाँ पर n क्या होगा, यहाँ पर n होगा अवयव की संख्या, तो अवयव की संख्या क्या है 9, तो 2 की पावर 9, तो और 2 की पावर 9 का मान कितना होता है दोस्तों, 2 की पावर 9 का मान होता है 512, तो आंसर आ जाएगा दोस्तों 512। तो इसका डी पार्ट एकदम सी होगा।